नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के सदस्य कालूराम जी ने कमेंट किया था कि भाई जी, आजकल पशुओं में एक बहुत ही बड़ी महामारी फैल रही है जिसमें उनके शरीर पर फोड़े उत्पन्न होते हैं और बाद में वो घाव का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो इससे कोई उपाय बताइए। तो इसी के संबंध में आज आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ और पूरी जानकारी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति गांव से संबंध रखता है और ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं उनके घर में गाय भैंस जरूर होती है। और इस बीमारी का प्रकोप जो होता है दूध वाले पशुओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गाय भैंसों में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा गायों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आपके घर में भी अगर गाय भैंस बकरी है तो आपको भी ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो आप भी कुछ छोटे मोटे उपायों को प्रयोग में लेकर उस बीमारी से निजात पा सकें। देखिए, ये जो बीमारी है वो एक मच्छर के कारण फैलती है। इसलिए अगर आपका पशु किसी भी ऐसी जगह पर बंधा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा कीचड़ है या फिर मच्छर मक्खी ज़्यादा रहते हैं, तो उसे आप हमेशा साफ़ सुथरा जगह पर बांधा कीजिए, जिससे कि उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के जो पशु होते हैं कई बार कीचड़ में बंधे रहते हैं और वो ध्यान नहीं देते। तो देखिए, अगर आपका पशु कीचड़ में बंधा हुआ है तो आपको उसे साफ जगह पर बांधना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है और पशु भी क्या करते हैं कि इस समय अपने आसपास कीचड़ कर देते हैं। तो अगर ज़्यादा कीचड़ हो रहा है उसके आसपास तो आप उसे जो है हमेशा साफ़ सुथरा जगह पर बांधिए, जिससे क्या होता है, एक तो इस तरीके की बीमारी से बचता है, क्योंकि कई प्रकार के मच्छर होते हैं, उनके काटने से कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपने पशु को जो है हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। साफ़ सफाई का इस बीमारी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि कई बार जो है ज़्यादातर कीचड़ में रहने से भी पशुओं का जो खुर होते हैं, पैरों के खुरों में भी कई प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने पशु के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर उसे नहलाना धुलाना भी चाहिए। अब देखिए, इस बीमारी में क्या होता है कि इस बीमारी में जो मच्छर होता है, अगर वो किसी बीमार पशु को काट लेता है और फिर आपके पशु को काट रहा है, तो उसमें आपके पशु में जो है कई प्रकार के चेचक के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं और चेचक जैसी बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि पशु की जो त्वचा है उसके ऊपर कई प्रकार की गांठें, या आप कह सकते हो जो चेचक में जिस प्रकार के फफोले या फोड़े होते हैं, उसी तरीके से पशु की त्वचा जो होती है उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और देखिए, अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो बाद में क्या होता है कि ये घाव का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें पानी भी रिसने लगता है कई बार और ये घाव का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण पशु की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि भाई इस बीमारी से ज़्यादातर पशुओं की मृत्यु नहीं होती है। ये बीमारी जो है 6 से 7 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो आप कर सकते हो, जिससे कि जल्दी आपको इससे निजात मिल जाती है। ये जो बीमारी है वो 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई बीमारी अगर 6 से 7 दिन में ख़त्म नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। वैसे देखिए, जब ये बीमारी होती है तो शरीर पर चेचक निकलने के साथ साथ ही पशु को बहुत ज़्यादा बुखार भी रहता है। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके दवा लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपका पशु दूध देने वाला पशु है और उसे इस तरीके की बीमारी हो गई है तो उसके दूध में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा अगर आपने तुरंत ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए अगर ऐसी परेशानी का सामना आप कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को बुलाइए और डॉक्टर से दवा लेकर अपने पशु को दीजिए, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर पशु बीमार रहता है तो उसके दूध में भी जो है आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। और गाँव के जो सभी लोग जो होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए दूध के लिए जो है पशु रखते हैं, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, इस बीमारी में जैसा मैंने आपको बताया भाई, आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप साफ़ सफाई का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अपने पशु को जो है हमेशा साफ़ सुथरा जगह पर ही आपको बांधना चाहिए। अब देखिए, कुछ लक्षण होते हैं जो इस तरह की बीमारी उत्पन्न होने से पहले आपको दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए, लक्षण इस प्रकार से हैं कि जब भी अगर कोई भी ऐसी बीमारी उत्पन्न हो रही है तो उसमें क्या है कि आपका पशु अपने आप बेचैन रहने लग जाता है। वो खाना खाना छोड़ देता है, क्योंकि चेचक के कारण उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। इसलिए वो बेचैन रहने लग जाएगा, खाना खाना छोड़ देगा और कई तरीके की हरकत करने लग जाएगा। इसलिए आपको समझना चाहिए कि भाई हो सकता है कि ये चेचक वाली बीमारी से परेशान हो, तो आप डॉक्टर को बुलाकर जो है तुरंत उसका इलाज करवा सकते हो। अगर देखिए, आपके घर में 4-5 पशु है और अगर किसी एक पशु को ये बीमारी हो गई है तो अन्य पशुओं को उस पशु से दूर रखना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी दूसरे पशुओं में ना फैले। या फिर आपके आसपास कोई भी पशु इस तरीके से बीमार हो गया तो अपने पशु को वहाँ पर न बांधे, उस पशु से हमेशा आपके पशुओं को दूर रखना चाहिए, तभी जाकर जो है इससे बचाव हो पाता है। और साफ़ सफाई का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के मक्खी मच्छर हो उस जगह पर अपने पशुओं को मत बांधा कीजिए,
नहीं तो ऐसी बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार की बीमारी से पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कई बार अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो पशुओं की मृत्यु होने की भी संभावना होती है। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको अपने पशु का अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और देखिए, इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि ये बीमारी नई नई चली है और नई नई महामारी होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जितने भी पशुपालक हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे कि अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो उनको इसका अच्छा ज्ञान न होने के कारण वो अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिए आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी घर में पशु है, उनको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने पशु को हमेशा साफ जगह पर बांधे और उनकी सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हर कोई व्यक्ति रखता है, लेकिन जो नहीं रखता उससे भी हमारा निवेदन है कि आप अपने पशु को साफ सुथरा रखिए, जिससे कि कोई भी मक्खी मच्छर या फिर कोई भी बीमारी आपके पशुओं को परेशान न कर सके। अगर ऐसी कोई बीमारी आपके पशुओं में से किसी भी पशु को हो गई है, फिर आपके आसपास किसी भी पशु को हो गई है, तो आप जो कृमिनाशक दवा आती है आपको आराम से बाज़ार से मिल जाएगी, वो लाकर उसका छिड़काव कर सकते हो। या फिर एंटीबायोटिक जो गोलियां होती हैं वो भी इस बीमारी में पशु को दे दी जाती हैं। तो इस संबंध में आप जो चिकित्सक होता है उसके पास जाकर उसे संपर्क करके दवा ला सकते हो और वो अपने पशु को खिला सकते हो। लेकिन देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा मत लीजिएगा, क्योंकि हम खुद कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि सर जी, हमारे जो पशु है उसको इस तरीके की परेशानी हो रही है, इस तरीके से वो परेशान है, तो आप इससे संबंधित कुछ दवा दे दीजिए जिससे कि उसे राहत मिल सके। और वो आपका दवा दे देंगे, वो आप अपने पशु को खिला सकते हो। ये बीमारी अगर आवश्यक उपचार आपके पशु को मिल जाता है, आप साफ सफाई का ध्यान रखते हो बीमारी होने के बाद भी, और जो भी दवाई वगैरह उसे दे रहे हो, तो उसके बाद में 7 दिन के अंदर ये पशु आपका ठीक हो जाएगा। आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर मिल सकते हैं। अब देखिए, कई सारे प्रदेशों में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसीलिए सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जिसमें सरकार लोगों को इसके प्रति जागरूक बना रही है। इससे संबंधित जो भी आवश्यक सलाहें हैं वो बता रही है और साथ ही पशुओं का टीकाकरण भी शुरू कर रही है। इसीलिए अगर आपके आसपास बीमारी फैल गई है तो आप तुरंत जाकर पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से चिकित्सक आकर आपके पशुओं को टीका लगा देंगे, जिससे कि ये बीमारी वहाँ पर नहीं फैलेगी और इससे संबंधित और जो भी सलाह है वो आपको तुरंत ही प्रदान कर देंगे। देखिए, मैंने जो कृमिनाशक दवा का छिड़काव बताया है, ये चिकित्सकों ने ही बताया है। जो कृमिनाशक दवा का छिड़काव करने से इस रोग की तुरंत रोकथाम हो जाती है, तुरंत बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अगर आप छिड़काव करेंगे तो एक बार आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी भी जो परेशानियां हैं उसका निजात हो जाएगा। मैंने आपको इस बीमारी से संबंधित जानकारी इसलिए प्रदान किया जिससे कि आप सभी लोग भी जागरूक बन सके। देखिए, कुछ सामान्य से नियम है, अगर आप इनका पालन करोगे तो आपका पशु हर प्रकार की बीमारी से बचा रहेगा। आप साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखा कीजिए, अपने पशु की सफाई का ध्यान रखिए। बस इससे ही कई प्रकार की बीमारी आपके पशु से दूर रहेगी। ये पशु भी गंदगी के कारण यानी मक्खी मच्छरों के कारण फैलती है, इसलिए जहाँ पर भी गंदगी हो वहाँ पर अपने पशुओं को मत बांधिए, आपके पशु को ये बीमारी नहीं होगी। और अगर आपके आसपास किसी पशु को ये बीमारी हो गई है तो अपने पशु को उन पशुओं से दूर रखिए। और जिस भी व्यक्ति के पशु को ये बीमारी हो गई है आप उसे भी सलाह दीजिए कि भाई आप इस काम को कीजिए और डॉक्टर से जाकर भी संपर्क कीजिए, जिससे कि आपके पशु का भी इलाज हो सके। इसलिए आप भी जो लोग हैं उनको जागरूक बनाने का काम कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है उनको भी इस बीमारी के बारे में पता चले और वो भी जागरूक बन सके। आप सभी लोग भी हमेशा इन बातों का ध्यान रखा कीजिए, जिससे कि आपके पशुओं को कभी कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, हमारे कालूराम जी की वजह से हमने आप सभी लोगों को ये वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाई है, इसलिए हम हमारे कालूराम जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और आप में से अगर किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है किसी भी चीज़ से संबंधित, तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर प्रकार की परेशानी का हम ज़रूर हल किया करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हमसे प्राप्त करें, आपको जो भी जानकारी चाहिए, जिसमें भी संबंधित आपको परेशानी आ रही है, वो जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी हम आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, आप सभी के सहयोग के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है और आप सभी का सहयोग करना ही हमारा लक्ष्य है। तो आप सभी जो भी परेशानी हो वो नीचे ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जो भी परेशानी होगी आप सभी की, उन सभी का हम ज़रूर हल किया करेंगे। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, हमारे चैनल को सहयोग प्रदान किया, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर
आपको कोई भी परेशानी आएगी या फिर कोई भी अच्छी जानकारी से संबंधित हम वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, कई प्रकार की पुस्तकें हम आपको प्रदान करेंगे, तो वो सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर चालू कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आई हो वीडियो के अंतर्गत तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी हर परेशानी का हम ज़रूर समाधान करेंगे। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।